गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखंडामंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं सर्वदं वर्षितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरु महाराज की जय, शिव शंकर भगवान की जय। गणेश विवाद का उपक्रम। नारद जी बोले, हे तात, यह हमने परम दिव्य गणेश जी का जन्म चरित्र सुना, जो बड़ा ही श्रेष्ठ और परम पराक्रम युक्त है। हे सुरेश्वर, इसके पश्चात फिर क्या हुआ? शिवा शिव के इस पराक्रम पूर्ण यश की वह सब कथा मुझे सुनाइए, जो कि परमानंददायक है। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, यह आपने अच्छा प्रश्न किया है। हे ऋषि, तुम ध्यान देकर सुनो। मैं कहता हूँ, अब गणेश जी की माता पिता के लालन करने से दिनों दिन बढ़ने और बड़ी प्रीति से सर्वदा खेल कूद करने लगे। कुमार भी साथ ही थे। दोनों पुत्र भक्तिपूर्वक माता पिता की सेवा करते हुए परस्पर प्रेम बुद्धि को प्राप्त किया। एक समय जब शिव पार्वती प्रेम पूर्वक एकांत में बैठे हुए यह विचार कर रहे थे कि अब दोनों पुत्रों का शुभ विवाह कर दिया जाए, तब माता पिता की इस इच्छा को जानकर दोनों कुमारों ने एक साथ ही विवाह की इच्छा प्रकट करते हुए यह कहा कि पहले मैं विवाह करूंगा। ऐसा कहकर दोनों परस्पर विवाद करने लगे। जगतपद्य शंकर पार्वती लोकाचार की दृष्टि से परम आश्चर्यित हुए। उन्होंने सोचा, किस प्रकार दोनों का विवाह किया जाए। इस प्रकार कर दोनों ने एक अद्भुत युक्ति निकाली। एक समय शिव शिवा ने उन्हें बुलाकर कहा कि देखो, हमने तुम दोनों के सुख के लिए एक नियम किया है। तुम दोनों ही पुत्र हमारे लिए एक ही समान प्रिय हो, न कोई न्यून न कोई अधिक। इस कारण तुम्हारे लिए हमने यह प्रतिज्ञा की है कि जो पहले समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करके हमारे पास पहुंच आएंगे, उनका ही शुभ विवाह पहले किया जाएगा। तब माता पिता के यह वचन सुनकर महाबली कार्तिकेय तत्काल ही पंछी पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए चल पड़े और बुद्धिमान गणेश जी अब तक वहाँ स्थित रहे और बार बार बुद्धि विचार करने लगे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझसे तो एक कोस भी चला नहीं जा सकता, फिर पृथ्वी की प्रदक्षिणा करना तो बहुत ही कठिन है। ये विचार कर गणेश जी अपने घर के स्नान कर माता पिता से बोले कि आप दोनों सिंहासन पर बैठिए, मैं पूजा करूँगा। पार्वती शंकर गणेश जी की पूजा ग्रहण करने बैठे। गणेश जी ने उन दोनों की पूजा कर परिक्रमा की, फिर हाथ जोड़ प्रेम पूर्वक माता पिता की स्तुति कर बोले, आप मेरा सुंदर विवाह दें। शिव ने कहा, क्या तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए? कुमार गए हैं, जाओ तुम भी शीघ्र ही परिक्रमा कर आओ। गणेश जी माता पिता के यह वचन सुनकर किंचित क्रोध से बोले, हे माताजी पिताजी, आप दोनों कर्ण रूप स्वयं ही बड़े बुद्धिमान हैं, अतः
मेरी यह बात सुनिए कि जब मैंने आपकी 7 बार परिक्रमा कर ली, तब फिर आप यह कैसे कहते हैं कि पृथ्वी की परिक्रमा कराओ? शिव ने कहा, हे पुत्र, तुमने इस महान पृथ्वी की कब प्रदक्षिणा की है? गण जी ने कहा, जब मैंने आप दोनों की पूजा और परिक्रमा कर ली तो समस्त पृथ्वी को परिक्रमा हो गई। यदि आप वेद शास्त्र सम्मत हो तो आप मानिए, अन्यथा नहीं। मेरे विचार से तो जो आपने माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है, उसे पृथ्वी प्रदक्षिणा का फल निश्चित ही प्राप्त हो जाते हैं। वेद शास्त्र जो कहते हैं वही आपको भी करना चाहिए, अन्यथा शास्त्र असत्य हो जाएगा। अतएव अब आपकी शीघ्र ही मेरा विवाह कर देना चाहिए, या तो यह कहिए या वेद शास्त्र की मर्यादा को ही असत्य कर दीजिए। ऐसा कहकर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ महाज्ञानी पार्वती पुत्र गणेश जी चुप हो गए। तब विश्व के माता पिता पार्वती शंकर गणेश के यह वचन सुनकर बड़े आदरित हुए और पुत्र की विलक्षण बुद्धि की प्रशंसा कर बोले कि हे पुत्र, अवश्य ही तुम्हारा कहना यथार्थ है। तुमने जो कुछ किया है उसको कोई भी नहीं कर सकता। तुम्हारी बात हम दोनों ने मान ली। इस प्रकार बुद्धिमान गणेश जी को आश्वासन देकर श्री पार्वती ने उनके विवाह की इच्छा की। बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब गणेश जी का विवाह। ब्रह्मा जी बोले, इस समय विश्वरूप नामक प्रजापति ने शिव के पास आकर अपने सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के विवाह के लिए बातचीत आरंभ की। शिव ने उनका प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके साथ गणेश जी का विवाह निश्चित कर लिया। पार्वती और शंकर के विवाह की तरह ही सब देवता इस विवाह में आए। विश्वकर्मा ने गणेश जी का विवाह कराया। सब देवता और ऋषियों ने बड़ी प्रसन्नता व्यक्त की। गणेश जी भी बहुत प्रसन्न हुए। कितने ही समय पश्चात गणेश जी की दोनों स्त्रियां ने 2 सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। सिद्धि से क्षेम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार जब तक गणेश जी ने अचिंत्य सुख भोग किया, तब तक पृथ्वी प्रदक्षिणा कर कार्तिकेय जी भी आ गए। परंतु जब वह घर पहुंचने ही वाले थे कि उनके पहले उनको तुम नारद से भेंट हो गई। तुमने उनसे यह कह दिया कि अब घर क्या करने जाते हो। तुम्हारा माता पिता ने जैसा किया है वैसा इस लोक में कोई भी नहीं कर सकता। तुमको तो पृथ्वी प्रदक्षिणा के लिए भेज दिया और इधर गणेश जी का परम शोभान विवाह कर दिया। प्रजापति विश्वरूप की 2 सुंदर कन्या, उनके 2 स्त्री हैं, उनके 2 पुत्र भी हो चुके हैं। इस प्रकार उन्होंने तुमको छला है। मेरी समझ से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ यह अच्छा नहीं किया। सत्य ही है, यदि माता पिता बीज दे या पिता बेच दे, अथवा यदि राजा सर्वस्व हरण कर ले, तो भी फिर किससे कहा जा सकता है। बुद्धिमान को उचित है कि ऐसा का मुँह न देखें। हे नारद, तुमसे ऐसे बात सुनते ही कुमार के क्रोध की सीमा न रही। किसी प्रकार घर तक तो पहुँचे, किंतु माता पिता को प्रणाम कर तत्क्षण उनके मना करने पर भी क्रोध पर्वत पर तप करने चले गए। श्री पार्वती ने बहुत पूछा तो कह दिया कि आप दोनों ने मेरे साथ कपट का व्यवहार किया है।
कुमार विरह में पार्वती जी को बहुत दुख हुआ। वे दीनतापूर्वक शंकर से कह सुनकर उन्हें साथ ले क्रोध पर्वत गई। तब पार्वती और शंकर को वहाँ आते देख कुमार विरक्त हो वहाँ से अन्यत्र चले गए। शंकर पार्वती ने वहाँ जाकर कुमार से भेंट की। तब से उन दोनों स्थानों में कार्तिक कुमार सहित शंकर पार्वती का बड़ा महात्मा अब तक माननीय है। जो इस कथा को पढ़ाता और सुनता या सुनाता है उसकी सब कामना पूर्ण हो जाती है। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। अब द्वितीय रुद्र संहिता अंतर्गत पंचम युद्ध खंड त्रिपुरासुर वध की कथा। नारद जी बोले, अब तक तो हमने शिव जी का गृहस्थ धर्म, गणेश और स्कंद जी की सत कथा का उत्तम चरित्र सुना। अब आप हमें शिव जी का वह चरित्र सुनाइए, कृपा कीजिए जिसमें उन्होंने दुष्ट दानव का वध किया है। माया बिहारी शंकर के सभी सुखदायक चरित्र को मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, एक समय व्यास जी ने सनक कुमार जी से यही बात पूछी थी। तब जो उन्होंने कहा था वही कथा में तुमसे कहता हूँ, सुनो। सनत कुमार जी बोले, हे महाविद्वान व्यास जी, अब तुम शंकर के उस शुभ चरित्र को सुनो जिसमें कि एक ही बाण से उन्होंने त्रिपुर को भस्म कर दिया था और शिवपुत्र स्कंद द्वारा तारकासुर के मारे जाने पर उसके तीन दैत्य पुत्र पृथ्वी पर तपस्या करने लगे। उसमें तारकाक्ष श्रेष्ठ और विद्युतमाली, मदला और कमलाक्ष सबसे छोटा। ये तीनों समान बलि, जितेंद्रिय बल, तत्पर, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त, महावीर और देवद्रोही थे। इन तीनों ने अपने समस्त मनोरथों और भोगों को भोग कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए सुमेरु पर्वत की गुफा में जाकर बड़ा ही अद्भुत तप किया। तप करते करते उन्होंने अपने देह को सुखा डाला। वे 100 वर्ष तक एक पांव से पृथ्वी पर खड़े होकर तप करते रहे। हजार वर्ष तक उन्होंने विविध प्रकार से कठिन तपस्या की। तब उनको इस प्रकार तप करते देख कर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो उन्हें वहाँ वर देने आए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे महादेत्यों, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो वर मांगो। असुरों ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और सने धीरे धीरे विचार कर कहा कि हे देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न है तो हमें सब प्राणियों से अवध्य कीजिए। हमारे जितने भी विघ्न हो उन्हें दूर कीजिए। न हमें बुढ़ापा हो, न रोग और न ही किसी प्रकार का मृत्यु ही हो। हम सब अजर अमर रहें और यदि हम चाहे तो त्रिलोकी का भी वध कर सकें। तो सनत कुमार जी कहते हैं कि जब उन तपस्वियों ने इस प्रकार कहा तब उनके वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी अपने प्रभु गिरीश शंकर का स्मरण कर बोले, हे असुरों, अमरत्व त्याग और जो चाहो मांगो और इस कार्य से निमित्त हो। कोई भी प्राणी अजर अमर नहीं होता। काल के भी काल, हरि और शंकर भगवान के सिवा संसार में कोई भी अमर नहीं होता। अतएव
तुम सत्य गुण के आश्रय हो। मृत्यु में कोई कारण लगाकर न वर मांगो जिससे तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाए। तब ध्यान अवस्थित हो उन्होंने एक कोई मुहूर्त तक विचार कर पितामह से कहा कि हमारे पास कोई दृढ़ दुर्ग नहीं है जिसमें शत्रु न प्रवेश कर सके। आप हमें ऐसा कोई सुरक्षित 3 पुर निर्माण करा दीजिए। उनमें धन सम्पत्ति के सुखदायक सभी साधनों के अतिरिक्त अस्त्र शस्त्र की भी सभी सामग्री उपलब्ध हो और जो किसी के दस्त किए दस्त न हो। देव दानव कोई भी उसे तोड़ न सके। यह कहकर तारकाक्ष ने अपने लिए स्वर्ण का, कमलाक्ष ने चांदी का और विद्युत माली ने लोहे का पुर निर्माण कर देने का प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा, परंतु शिव जी के हाथों ही तुम सब मारे जाओगे और अन्य कोई भी तुम्हें न मार सकेगा। ऐसा कहा ब्रह्मा जी ने मई को बुलाए उन तीनों के लिए 3 पुर का निर्माण करने की आज्ञा दे दी। फिर अपने धाम धुलोक को चले गए। मैंने परिश्रम से 3 पुरों का निर्माण किया। जिसने जैसा मांगा था उसे वैसा ही पुर मिला। एक आकाश में, एक स्वर्ग में, एक पृथ्वी में स्थित था। मैं वह 3 पुर उन असुरों को देकर स्वयं भी उनके हित की इच्छा से वहीं पर निवास करने लगा। इस प्रकार तारक के वे 3 महाबली पुत्रों अपने अपने पुर में रह आनंद के भोग भोगने लगे। ब्रह्मा जी के बरसे हुए त्रिलोकी को नष्ट कर राज्य करने लगे। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। देवताओं द्वारा शंकर जी की स्तुति। व्यास जी बोले, हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा के पुत्र, फिर क्या हुआ और देवता कैसे सुखी हुए यह मुझे सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले, बुद्धिमान व्यास जी के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमल का ध्यान कर सनत कुमार जी कहा। तब इस प्रकार त्रिपुर के तेज से दग्ध हो इंद्रादि देवता दुखित हो ब्रह्मा जी के पास गए और अपना सब कुछ नष्ट कहा। उसके बाद की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने संतोष देकर शिव जी के पास जाने की आज्ञा दी। उन्होंने बतलाया कि यदि शिव जी प्रसन्न हो जाए तो कार्य हो सकता है। तब दुखित देवता शिव जी के पास गए, नमस्कार कर बड़ी स्तुति की। देवताओं ने कहा, हे हिरण्यगर्भ, हे सर्वव्यापक, आपको नमस्कार है। हे प्राणियों के संहार करता अमित्यधारी, आपको नमस्कार है। हे निर्विकारी कांतिमान महाभूतों के चिन्ह से रहित महात्मन, आपको नमस्कार है। हे शूलधारी संपूर्ण हस्त के धारक, दैत्य के महान संहर्ता पार्वतीपति, आपको नमस्कार है। हे पार्थिनाथ परमार्थन महेश्वर और रुद्र रूपी नीलकंठ, आपको नमस्कार है। हे इस आप तपस्वियों के फलदाता तुल्य और स्तुति के प्रसन्न होने वाले, आपको नमस्कार है। हे नाथ, यह सब देवता आपकी श्रेष्ठ विभूति है। आप देवों में इंद्र था, ग्रहों में सूर्य हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, जब इस प्रकार शूलधारी परमेश्वर भगवान की इंद्रादि देवताओं ने स्तुति की और यह कहा कि
हे महादेव जी, तारक के पुत्र ने हम सब इंद्रादि देवताओं को पराजित कर दिया है। त्रिलोकियों को अपने बस में करके हम सबको नष्ट कर सारे संस्कार को उजाड़ दिया है। हे शंकर जी, जब तक त्रिपुरों का नाश नहीं होता तब तक आप शीघ्र ही किसी नीति का विधान कीजिए। तब इंद्रादि देवताओं के इस वचनों को सुनकर उसके उत्तर में शिव जी ने कहा, बोले शिव शंकर भगवान की जय। अब भूतों और त्रिपुरों का धर्म। शिव जी बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे कष्टों को जान रहा हूँ, परंतु क्या करूँ, त्रिपुरों के स्वामी अभी तक पुण्यात्मा हैं, इस कारण में वे मारे नहीं जा सकता। अभी दैत्य देवताओं से प्रबल हैं, तुम उन्हें जीत नहीं सकते। यह जानकर भी द्रोह कैसे किया जाए। फिर मित्रद्रोह तो और भी बड़ा पाप है। जब तक वे मेरा भक्त है, मैं मार नहीं सकता। तुम सभी धर्मज्ञ हो, धर्म से विचार करो। मेरी सम्मति है कि इसके लिए तुम लोग विष्णु जी के पास जाओ और वे जैसा कहें वैसा करो। तब यह सुनकर इंद्रादि देवताओं ने पहले ब्रह्मा जी से कहा। ब्रह्मा जी ने अग्रणी बन उन्हें विष्णु जी के पास गए। विष्णु जी के पास पहुंचकर देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने दुख का समस्त कारण शीघ्र ही विष्णु भगवान से निवेदन किया। विष्णु ने सब बातें सुनकर कहा, यह सत्य है। जहाँ पर सनातन धर्म हो वहाँ दुख नहीं होना चाहिए। सूर्य के देखने पर अंधकार नहीं रहता। देवताओं ने कहा, अब हम क्या करें, हमारे दुख कैसे दूर होगा, हमारी किस प्रकार स्थिति होगी और हम कैसे सुखी रहेंगे। त्रिपुरों के रहते तो धर्म नहीं रह सकता। जैसे भी हो शीघ्र उनके वध का उपाय कीजिए, अन्यथा सब देवताओं अकाली में कवलित हो जाएंगे। तब देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर नारायण भगवान ने अपने मन में यह विचार किया कि मैं देवताओं का कार्य कैसे करूं, क्योंकि तारा के पुत्र तो शिव जी के भक्त हैं। समर्थ विष्णु जी ने यज्ञ का स्मरण किया। उनके स्मरण करते ही यज्ञगण वहाँ तत्क्षण उपस्थित हुए। उन्होंने उन पुराण पुरुषोत्तम यज्ञवती विष्णु को नमस्कार कर प्रसन्नता प्राप्त की। तब उन्हें देखकर विष्णु ने इंद्रादि से कहा कि हे देवताओं, तीनों जगत की विभूति के लिए यज्ञ करो। यज्ञ ही त्रिपुर का नाश होगा। सनत कुमार जी कहते हैं, अच्युत भगवान के यह वचन सुनकर उन्हें प्रेम से प्रणाम कर देवगण उन यज्ञेश का स्तवन करने लगे। सविधि चयन विधान किया। फिर तो उस यज्ञ कुंडा में एक महान शरीर वाला शूल शक्तिधारी 1000 भूतों का समुदाय निकल पड़ा। तब अनेक प्रकार से युक्त नाना वेशधारी कालाग्नि रुद्र के समान तथा काल सूर्य के समान प्रकट हुए। उन भूतों से विष्णु ने कहा, हे भूतगणों, देव कार्य के लिए तुम लोग मेरी आज्ञा से शीघ्र ही त्रिपुर नगर को जाकर उन्हें नष्ट कराओ। इसी में तुम्हारी ख्याति है। विष्णु जी के इस वाक्य को सुनकर वे भूतगण दैत्य के त्रिपुर नगर को गए, परंतु
जो ही वे उनके पूर्व में प्रविष्ट हुए त्यों ही त्रिपुर के तेज से वे भस्म हो गए। जो बचे हुए विष्णु जी के पास भाग आए। उनका संहार सुन विष्णु जी चिंतित हो गए। उन्होंने देखा कि इंद्र आदि सभी देवता संतप्त है। वे विष्णु जी दैत्य के पुरत्रय को जीत की चिंता से व्यस्त हो गए। उन्होंने कहा, कुछ भी हो, धर्मात्माओं का नाश नहीं हो सकता। अभी त्रिपुर धर्मात्मा है, उन्हें कौन मार सकता है। शिव का पूजक तो कैसा भी पापी से मुक्त हो जाता है। अतएव जब तक रुद्र की पूजा न होगी तब तक कामनाओं को पूर्ति नहीं हो सकती। लिंग पूजन से तो मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। वेद धर्म और त्रिपुर पूजन ये दोनों नित्य कर्म जब तक है तब तक त्रिपुर का नाश नहीं हो सकता। यह विचार कर विष्णु ने उन तीनों असुरों से वेद धर्म और शिवार्चन का विनाश करना ही उचित समझा। उन्होंने देवताओं से कहा कि अब आप लोग अपने घर जाइए, मैं यथासार्थ आपकी सहायता करूंगा। नहीं होगा तो उन तीनों दैत्यों को रुद्र से विमुख करा उन्हें भस्म कर दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, उनकी आज्ञा मानकर देवता अपने धाम आए। विष्णु जी उनके हित का विधान करने लगे। उसी सर्व पापनाशक वृत्तांत को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। बोलिए शिव शंकर भगवान।